नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। हल्की हल्की हवा चल रही है और हवा में झूमते ये पत्ते। तो आज के वीडियो के विषय की जहाँ तक बात करूँ तो आपको टाइटल से पता ही है, बहुत सारी हार्वेस्टिंग है। लेकिन वो हार्वेस्टिंग इस छत की नहीं है, मेरे पुराने मकान की है जहाँ मेरी बिटिया रहती है। तो आज मैं वो हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी और थोड़ा सा एक बार कैमरा अपनी छत पर भी घुमा देती हूँ। और मेरी कोशिश है कि हर व्यक्ति जिसके पास अगर बगल में थोड़ा सा किचन गार्डन है, ज़मीन है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़मीन में उगाए। और यदि ज़मीन नहीं है तो छत पर उगाए। और ये दिखाने का मकसद यही है कि हाँ, सच में बहुत नहीं तो थोड़ी सी सब्जियां हो जाती हैं। और सब्जियां तो बहाना है, मन भर सुकून मिलता है, आँखों भर हरियाली मिलती है। और ये आजकल के तनावपूर्ण जीवन में ये बहुत ही सुखद है। तो चलो हम चलते हैं हमारे पुराने घर में, जहाँ के बगल में जो किचन गार्डन, छोटी सी क्यारी है, ज़मीन में गार्डन है। और आप अंतर देखिए, ज़मीन की हार्वेस्टिंग और छत की हार्वेस्टिंग। बीज वही हैं जो मैं छत पर डालती हूँ, क्योंकि मैंने ही उगाए हैं। ये मेरा बहुत पुराना मकान है, मतलब 20 साल से ज़्यादा पुराना। अभी हमने इसमें रेनोवेशन कराया है। इससे पहले किराएदार रहा करते थे, अभी खाली कर लिया है तो बिटिया रहती है। तो देखिए, अमरूद के पुराने पेड़ हैं, नींबू का बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ एक मीठी नीम का भी बहुत पुराना पेड़ है जो वृक्ष के आकार का हो गया है और जिससे पूरा मोहल्ला मीठी नीम खाता है। तो क्यारी में करीब 4 फुट 5 फुट की क्यारी होगी, चौड़ाई होगी उसकी। लंबी तो बहुत है, पूरे जितनी प्लॉट की लंबाई है उतनी लंबी है, तो जगह है अच्छी खासी। और हमने जब ये क्यारी शुरू की थी तो उसमें एक ट्रॉली खाद डलवा दिया था। हालांकि अब ये बहुत पुरानी बात है। तो अब हम इसी में पौधे लगाते रहते हैं। और देखिए आप, नींबू, और नींबू जब पक जाए तो बस आप पेड़ पकड़ के हिला दीजिए, वो टप 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 टपक जाते हैं। जो पीले वाले होते हैं वो अपने आप छोड़ देते हैं। अमरूद बेमौसम का है, उतना स्वादिष्ट नहीं है, पर ठीक है, हार्वेस्टिंग निकल रही है। और तोरई है और लौकी है, ये गोल वाली लौकी है। और क्यारी में देख लीजिए मिर्च लगी है, इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की। और ये बड़ी पतली पतली सी हो रही है। तो ये खास टिप आपको बताऊं कि इसके बीच बीच में चौलाई की भाजी लगी थी जो हमने उखाड़ी नहीं थी, तो उस चौलाई की भाजी ने इसको दबा दिया। और हाँ, ये तो बता दूं कि ये जुलाई का पहला सप्ताह है, तो आप अभी भी लगा सकते हैं। जिनकी मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ सब्जियों की, वो आप अभी भी सब लगा सकते हैं। लौकी, तोरई, गिलकी, मिर्च, बैंगन, टमाटर सब लगा सकते हैं। ये देखिए अमरूद पक रहे हैं। और ये अमरूद तो किराएदार ने लगाए थे, तो मैं अगर लगाती तो कोई स्पेशल ख़ास प्रजाति का लगाती। तो उन्होंने क्या लगाया नहीं मालूम, पर अब जब पेड़ हो गए हैं तो हो गए हैं, मैं उन्हें हटाऊंगी नहीं। और ये बेल देखिए बगावत करके आसमान भी छू रही है और ये केबल पे चढ़ गई है। अब मैं इसको अभी तो नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि चढ़ गई है, चढ़ी चढ़ाई बेल को क्या छेड़ूँ। पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं, अमरूद के हैं और नीम का है, तो ये बेलें आप कितना ही रोको, उनको जहाँ सहारा मिलता है वो चढ़ ही जाती हैं। और लौकियाँ भी लग रही हैं उसमें, देखिए आप। जो ज़मीन में लौकी है उसकी एक ख़ास बात यह है कि हर नोड से फ्रूटिंग हो रही है। और यहाँ हम हैंड पॉलिनेशन भी नहीं कराते। ये प्रश्न मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि वो बैगन मिर्च में कैसे कराएं हैंड पॉलिनेशन। तो कोई भी चीज़ हो, हैंड पॉलिनेशन तभी आवश्यक होता है जब वहाँ पॉलिनेटर्स ना हो। छत पर, महानगर में हैंड पॉलिनेशन ज़रूरी हो जाता है। और आज मैं आपको हैंड पॉलिनेशन भी दोबारा दिखा दूँगी। वो इसलिए कि मैं इसको इस हद तक दिखा देना चाहती हूँ कि लोग सीख जाएं। ये देखिए, ये बड़ी लौकी एक हमने रख ली है, ये इसका बीज हो जाएगा फिर अगली साल के लिए। और हम लौकी की जो आर्ट करते हैं वो आर्ट पीस भी हमको मिल जाएगा, गोल गोल वाला, तो इसका बहुत सुंदर टेबल लैम्प भी बनेगा। बाकी हम तोड़ ले रहे हैं। और इन बेलों की सही मायने में कोई केयर नहीं है, कोई खाद डालने नहीं आ रही हूँ मैं। एक बार बस मैंने इसमें नीम ऑयल स्प्रे किया था, क्योंकि मुझे पत्तों पे बहुत लग रहा था और उसका थोड़ा सा फ़ायदा दिखा भी है, पर मुझे लगता है एक आध बार और छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पत्ते जो नए आए हैं वो ठीक है, पुराने पत्तों में अभी भी देखिए बीमारी है, पर ठीक है, उसके बावजूद भी फ्रूटिंग किस कदर हो रही है।
तो यही मैं आपसे कहती हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो आप इतने परेशान ना हो, बस बीज बोते रहें, लगाते रहें, और आपको हर बार बीज बदल के बोएं। जिस जगह पे जो बोया है वो न बोकर और कुछ और बोएं तो मिट्टी हमारी समृद्ध बनी रहती है। हमेशा हमेशा यही करना चाहिए। किसान, जो हमारा किसान होता है, उसके लिए भी ये टिप होती है कि वो खेत में अगर बदल बदल के फसल बोता है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी रहती है। तो यह हमारी 3 तरह की लौकी लगी है, तोरई तो लगी ही है, और अभी भी जो जुलाई में मैं कुछ लगाऊंगी तो वो भी मैं यहाँ लगाऊंगी। और ये काम की बात देखिए, मधुकामिनी का पौधा है, इसकी खुशबू ऐसी होती है कि पूरा मोहल्ला महकता है, और इस पर तितलियाँ आती हैं, कीट पतंगे आते हैं, तो ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। मैं हमेशा छत पर भी कहती हूँ कि गमलों में कुछ ऐसे फ्लोरल प्लांट लगा के रखें, जो तरह तरह की बेसिल होती है वो लगा के रखें, तो हर्ब्स लगा के रखें, तो बायोडाइवर्सिटी भी क्रिएट होती है। और देखिए आप, तितलियाँ ये जोड़े से घूम रही हैं। तो हालांकि जिस फूल में ज़्यादा खुशबू होती है, पहले कीट पतंगे वहीं जाते हैं, पर हार थक के दूसरे फूलों पर भी बैठते हैं, तो इस तरह से पॉलिनेशन थोड़ा आसान हो जाता है। और ये देखिए, यह एक और तूमी वाली लौकी की भी बेल है जिसमें अभी तक एक भी फल पॉलिनेट नहीं हुआ, तो आज श्रीमान जी करा रहे हैं पॉलिनेशन, और उम्मीद है अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं इसका भी अपडेट दिखाऊंगी। जो लोग मेरे साथ साथ गार्डनिंग कर रहे हैं, मैं उनको हर छोटे से छोटा अपडेट शेयर कर रही हूँ, छोटे से छोटे प्रश्नों के भी उत्तर दे रही हूँ। एक प्रश्न का और उत्तर देती हूँ कि मुझसे कहा गया कि कुंदरू की जड़ कहाँ से मिलेगी, आपने कहा कुंदरू जड़ से लगता है, तो नहीं, आपसे सुनने में गलती हुई। कुंदरू की जड़ मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैंने पुरानी क्यारियाँ डिसमेंटल की और वो जड़ निकली, तो उसे मैंने दूसरे में डाल दिया। अदरवाइज कुंदरू कटिंग से लगती है। बहुत से पौधे जो कटिंग से लगाए जाते हैं उनमें कुंदरू भी कटिंग से लगने वाली बेल में आती है। और ये देखिए लौकी, और खाने का स्वाद तो अलग है, तोड़ने के बाद की चमक देखिए ना श्रीमान जी के चेहरे पे, कितनी खुशी है। तो मैं तो इस खुशी के लिए भी बहुत सी चीज़ें लगाती हूँ। अब ये, इससे पहले भी मैं एक लौकी तोड़ चुकी हूँ जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, अभी वो ही नहीं खाई गई है, और ये एक और आ गई, तो जाहिर है कि ये बटेंगी। अमरूद भी, नींबू भी, इतने सारे नींबू का क्या करूँगी। चलिए अचार भी डालेंगे तो 2 किलो नींबू का अचार बहुत हो जाएगा, ये तो थोक में निकलते हैं, तो बांटने ही होते हैं। लेकिन उगाने का, तोड़ने का, बांटने का अपना एक अलग सुख है। अगर आपकी क्यारी में अगर बित्ता भर भी जगह है तो आप एक पौधा लगा सकते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। आप नींबू तो लगा ही दीजिए, ये गर्मी भर हमने इतना नींबू पानी पिया है इसमें से, जबकि बाज़ार में आप जाएंगे तो आप देखिए कि 10 रुपए का एक नींबू मिलता है भीषण गर्मी में तो। और हमारे यहाँ तो पूरा पीछे साइड लगा है ये नींबू, तो जितने भी लोग निकलते हैं, नीचे के तो फल हमें कभी मिले ही नहीं। हालांकि इस बार मैंने थोड़ा सा ग्रीन नेट की आड़ भी लगाई थी, लेकिन लोग उस ग्रीन नेट में से भी हाथ डाल के, पूरा मोहल्ला भी खाता है, सब लोग नहीं, पर हाँ कुछ लोग और जितनी भी ये निकलते हैं लोग, निकलने वाले सब लोग नींबू खाते हैं। और ये जो बारिश वाले अमरूद हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये पेड़, चूँकि किराएदार ने लगाया तो इसका मैंने ठंड का फल नहीं खाया, तो मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ठंड की फ्रूटिंग देखूँ कैसी है, और मुझे उम्मीद है कि ठंड में फल अच्छा आना चाहिए इसमें। तोरई देखिए कहाँ आसमान पे और फिर भी तोड़ने का आनंद देखिए आप। थोड़ा श्रम ज़रूर है, लेकिन हम तोड़ ही लेते हैं, स्टूल रख के या बांस का डग्गा रख के। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप जो हमेशा ये कहते हो हमने लगाई और सब्जी नहीं हुई, आप बस लगाते रहिए, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। और देखने में बहुत आसान लगता है। एक कमेंट आया था कि हमने आपको देखकर सब्जियां उगाना शुरू की और देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हमने बिल्कुल आपको फॉलो किया फिर भी हमारी सब्जियां नहीं हो रही। तो सच मानिए मेरी भी 100% सब्जियां नहीं होती, और जब जब जो नहीं होता वो भी मैं गाहे बगाहे आपसे शेयर करती हूँ। हर चीज़ मेरी भी नहीं हो जाती, और ये किसी किसान की भी नहीं होती। जो केमिकल यूज करते हैं तब भी मौसम
प्राकृतिक प्रकोप, टेम्परेचर, बीज की क्वालिटी और कुछ भी नहीं, कई बार सब कुछ करते हैं तब भी हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। तो बताइएगा कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग, और आज ही संकल्प ले लीजिए आपके यहाँ ज़रा सी भी जगह है तो कम से कम 4 पौधे बैंगन मिर्च के तो लगा ही लीजिए। एक बेल को कितनी जगह चाहिए, मुट्ठी भर जगह में बेल लग जाती है, और उसे आप ऊपर चढ़ा देंगे तो वो आसमान छू जाएगी, आपको ढेर सारी सब्जियां देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।